चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप सभी का 27 फरवरी से एग्ज़ाम है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके और जीएस हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं लगातार पिछले 5 से 7 वर्षों तक जो भी क्वेश्चन आपके लगातार हर साल हर शिफ्टों में उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं साथी, अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे साथी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और जो भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे सभी साथी। देखिए पहला सवाल पूछा गया है, मैक संख्या का संबंध किसे है। मैक संख्या का जो संबंध है यह किसे है। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा, यहाँ पे कम समय में पूरा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। सही आंसर है वायुयान की गति, ए ऑप्शन हमारा राइट है जी। आगे देखेंगे और क्लास का जो पीडीएफ है आप सभी को दिया जाएगा, हम आगे बताएंगे। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं तो कौटिल्य आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन हमारा रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, जातक कथा का जो संबंध है यह किससे है। तो जातक कथा का जो संबंध है साथी यह बौद्ध धर्म से है जी। किससे है तो बौद्ध धर्म से आपको याद रखना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे देखेंगे पूछा गया है, सभी साथी रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। रोजाना आप लोगों को कंटिन्यू क्लास दिया जा रहा है। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है तो साथ ही रोजाना क्लास में जुड़िए, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए आप लोग। देखिए पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को याद रखना है अच्छे से, कि गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च यह कब शुरू किए। गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किए हुए थे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं। अष्टाध्याय के लेखक आप लोग याद रखेंगे पाणिनि, याद रखिएगा। आगे देखिए पूछा गया क्वेश्चन है आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है जी। कहाँ पे, सऊदी अरब आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। विंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है। विंस की मूर्ति के नाम से मधुबाला को जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग, मधुबाला को जाना जाता है। आगे देखेंगे कामसूत्र के लेखक कौन है जी, बताइए। कामसूत्र के लेखक आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। जब्ती प्रणाली की जो शुरुआत है यह किसने की थी। और आज की क्लास में साइंस हो गया, जो आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया और आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा निचोड़ कवर किया गया है मिक्स क्वेश्चन। तो अच्छे से आप लोग देखिए और चीज़ों को याद रखिएगा। अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। आगे देखेंगे राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं, बताइए। राजतरंगिणी के लेखक याद रखिएगा, कल्हण आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा सही आंसर। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में 12 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि भारत भारतीय के लेखक कौन हैं? बताइए। भारत भारतीय के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है जी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? कुंभ का जो मेला है यह कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पे आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को अच्छे से याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। याद रखिएगा आप लोग, चंद्रवरदाई आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि सोल्डर टका किसका मिश्र धातु है? सोल्डर टका किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं टीन का है, सीसा एवं तांबा का है। तो याद रखिएगा टीन एवं सीसा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, राइट आंसर जी। देखिए 17 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? बताइए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। आप लोग याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना यह किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे अच्छे से, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा जी। कौन सा? पेरियार आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अल्फासो किसकी एक प्रजाति किस्म है? अल्फासो किसकी एक जो है प्रजाति किस्म है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, आम का है जी। किसका है? आम का आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखिए, पूछा गया है, MS सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है यह किस क्षेत्र से है? MS सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है यह संगीत से है। याद रखिएगा, संगीत से है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो नगर है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, यह लोथल है जी। कौन सा? लोथल आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि राजस्थान के खेतड़ी खान का जो संबंध है यह किसे है? राजस्थान में खेतड़ी खान का जो संबंध है यह तांबा से संबंध किसे है जी? तांबा आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से यहाँ पे कि इंडिका के लेखक कौन है? बताइए, इंडिका का लेखक कौन है जी? तो मेगास्थनीज आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखेंगे, इंडोस्कोप किस पर आधारित होता है? बताइएगा, इंडोस्कोप किस पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता जो है के कारण थकान महसूस होता है? बताइएगा, थकान महसूस होता है लैक्टिक एसिड आप लोग याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड के कारण थकान महसूस होता है। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है? बताइए, अलमाटी बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी फटाफट आंसर करिए यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रेशर कुकर में किस कारण से कम समय में खाना जल्दी पक जाता है? बताएंगे, कम समय में खाना जल्दी बन जाता है तो उच्च क्वथनांक के कारण, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से आगे चलने से पहले। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर सवाल, देखिए याद रखना है, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है,
सभी को याद रखना है। आगे देखिए पूछा गया है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, बताइएगा। पंचतंत्र के लेखक आप लोग याद रखेंगे जी, विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है यह गाजर होता है। आगे देखेंगे जो पिछले बार आपके प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सभी साथी उस क्लास को जरूर देखिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे देखिए पूछा गया है कि माई ट्रूथ के लेखक कौन है? माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। आगे देखिए पूछा गया है कि पीली क्रांति का जो संबंध है यह किसे है? पीली क्रांति का संबंध आप लोग याद रखिएगा खाद्य तेल उत्पादन से है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए पूछा गया है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइएगा अंतिम मुगल सम्राट यह कौन था? तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे बहादुर शाह जफर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन हैं? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल आप लोग याद रखिएगा जी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आप लोग याद रखेंगे दोदा बेटा है। कौन सा? दोदा बेटा आप लोग याद रखेंगे। सांची का जो स्तूप है यह किसने बनवाया था? सांची का स्तूप याद रखेंगे अशोक के द्वारा यह बनवाया गया है जी। आगे देखेंगे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी स्थित मंडल यह कौन सा है? तो क्षोभ मंडल आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था? भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। आगे देखिए ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो निदर सी चौधरी आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से आगे चलने से पहले। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? दुशांबे आप लोग याद रखिएगा। क्या होगा? दुशांबे आपको याद रखना है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी आप लोग याद रखेंगे, जिसका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल है। कम समय में जितना हो सके रिवीजन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो इसीलिए सभी साथी रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्लेटो हैं जी, प्लेटो। आगे देखिए भारतीय रुपए का अब तक कितने बार जो है अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार आप लोग याद रखिएगा किया गया है। भूमंडलीय पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सी कटिबंध है? तो उष्ण कटिबंध आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? लगातार आपकी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 21 मार्च आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में खाद्य दिवस यह कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में
घोषित किया। तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। महाबोधि आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे 22 मार्च को यह मनाया जाता है जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए, पूछा गया है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िए आप लोग। जर्मनी है जी, कौन सा? जर्मनी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन है, कौन सा? चीन आपको याद रखना है, परीक्षा में आपके लगातार पूछे गए हैं। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे अच्छे से, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से देखने को मिलेंगे। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? चलिए बताइए आप लोग, संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पर स्थित है? बताएंगे आप लोग, डॉगर बैंक साथी कहाँ पे है? सभी का अनुसरण से बिल्कुल तेजी के साथ। चलिए बताइए आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, उत्तरी सागर में आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे, ग्रैंड बैंक है, कौन सा? ग्रैंड बैंक। विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, जंजीबार आप लोग याद रखिएगा, कौन सा है? जंजीबार आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, कौन सा? भारत आप लोग याद रखिएगा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक है यह कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। थाईलैंड आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। और विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है, कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे यहाँ पे। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक है यह कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चीन, कौन सा? चीन आप लोग याद रखेंगे। और विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ग्वाटेमाला, कौन सा? ग्वाटेमाला आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी फटाइए, यहाँ बताइए फटाफट से आंसर कि विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अफगानिस्तान आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखिए, यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ होता है? विश्व में जो सर्वाधिक आलू है यह कहाँ पे होता है? तो साथियों बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, रूस में। कहाँ पे? रूस आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। देखिए, विश्व में अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है? चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, इटली होगा, कौन सा? इटली आपको याद रखना है।
सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, यह कौन सा है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे साथी सही आंसर क्या रहेगा। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे, फ्रांस आपका राइट आंसर है। विश्व में केले का सबसे बड़ा जो उत्पादक है यह कौन सा है? विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत है जी। कौन सा? भारत आप लोग याद रखिएगा। केला उत्पादन राज्य में सबसे ज़्यादा है बिहार में और भारत देश है। चलिए, दुग्ध उत्पादन में किस देश विश्व में प्रथम स्थान है? यानी कि दुग्ध उत्पादन में जो विश्व का देश का विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, भारत देश आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोग चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेंगे। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए, सभी लोग बताइए फटाफट से राइट आंसर। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस देश में पाया जाता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। विश्व में कपास की वृहत्तम उत्पादक क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में साथी अच्छे टॉपिक के साथ।